सिंधिया के गढ़ में क्या है माहौल। चुनाव का जो माहौल सिंधिया के गढ़ में भी अभी चल रहा है, उसकी तस्वीर क्या है, ताजा तस्वीर। आखिर क्या कह रहे हैं ग्वालियर चंबल की जनता, क्या चाहती है, सरकार किसकी बने और किसे वोट देना चाहती है। आज इस पर एक सर्वे हुआ है कि सिंधिया के गढ़ का माहौल क्या है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो साख है वो दांव पर है ग्वालियर चंबल में। ग्वालियर चंबल के इलाके में विधानसभा की 34 सीटें हैं टोटल 34, और वहां पर बीजेपी और कांग्रेस को कितनी सीटें मिल सकती हैं सीएनएक्स के सर्वे में, वो हम आपको बताएंगे। क्योंकि सीएनएक्स ने एक सर्वे किया है सिंधिया के गढ़ में। क्योंकि सिंधिया जब 2018 में चुनाव लड़े थे उस वक्त वो कांग्रेस में थे। कांग्रेस ने उस वक्त करीब 26 सीट जो है वो जीती थी, 26 सीटें 34 में से। और अब क्या परिस्थिति हो सकती है, क्या तस्वीर हो सकती है 23 के विधानसभा चुनाव में, उस पर हम बातचीत करेंगे आज। सीएनएक्स ने जो सर्वे किया है ग्वालियर चंबल पर किया है। ग्वालियर चंबल, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़, 34 सीटें टोटल विधानसभा की है वहां पर। एक मध्य प्रदेश का एक हाई प्रोफाइल विधानसभा क्षेत्र। ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख दांव पर। क्या बीजेपी को जितवा पाएंगे या कांग्रेस वहां पर जीत दर्ज करेगी। हालांकि 3 दिसंबर को पता चलेगा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग है और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में से किसको कितनी ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, सीएनएक्स वोटिंग जो सर्वे है एजेंसी के आधार पर, इस पर बात कर लेते हैं। तो कांग्रेस को 34 में से 19 सीटें मिल सकती हैं, ये सीएनएक्स का सर्वे कह रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटें, यानी 4 सीटों का मार्जिन है, 4 सीटों का डिफरेंस बीजेपी और कांग्रेस में। क्योंकि मुख्य लड़ाई जो है मध्य प्रदेश में वो बीजेपी और कांग्रेस में ही है। और सिंधिया का गढ़ जो है यानी ग्वालियर चंबल, सिर्फ ग्वालियर चंबल ही नहीं, मध्य प्रदेश के कई ऐसे बड़े विधानसभा क्षेत्र जहां पर कांटे की टक्कर होगी बीजेपी कांग्रेस में। लेकिन आज का ये सर्वे हम आपके पास जो लेकर आए हैं वो बीजेपी और कांग्रेस की जो लड़ाई है वो ग्वालियर चंबल पर। और सिंधिया का फैक्टर कितना काम करेगा, क्योंकि 2018 में जब सिंधिया ने वहां से मतलब उनके गढ़ में जब कांग्रेस ने 26 सीटें जीती थी, पूरा क्रेडिट ज्योतिरादित्य सिंधिया को गया था। सिंधिया के जीत भी वहां पर एक बड़ी जीत थी उनके गढ़ में। कांग्रेस की जीत 26 सीटें, 20 प्लस सीटें, और ऐसे में उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़ दिया और फिर बीजेपी में आ गए। फिलहाल केंद्र में मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। और इस बार का चुनाव, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में बीजेपी को गुड न्यूज मिल सकती है? तो ताजा जो ये सर्वे सीएनएक्स का है वो कह रहा है कि कांटे की टक्कर तो है, 19 सीटें कांग्रेस के पास जा सकती है सीएनएक्स सर्वे के आधार पर, और बीजेपी के पास 15। हालांकि मैं पहले आपको बता दूं ये सिर्फ एक अनुमानित सीटें हैं, ग्वालियर चंबल पर भी एक अनुमानित सीटें ही आई है। ये कंफर्मेशन हम नहीं दे सकते आपको कि इतनी ही सीटें होंगी, क्योंकि 3 दिसंबर को मतपेटी जब खुलेगी, मतदान के बाद जो मतगणना होगी, काउंटिंग होगी, उस वक्त पता चलेगा कि ये जो सर्वे लगातार हो रहे हैं वो कितने सच हैं और कितने झूठ। लेकिन सर्वे एक मोटी मोटी तस्वीरें दिखा देती है। जनता किसके साथ जाना चाहती है? क्या जनता कांग्रेस पर भरोसा जताएगी? क्योंकि कांग्रेस वहां पर, कमलनाथ कह चुके हैं मध्य प्रदेश में, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कह चुके हैं कि हम कम बैक करने वाले हैं। 2018 में भी जीते थे, हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साथ छोड़ दिया कांग्रेस का, बीजेपी में गए, सरकार गिर गई, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। लेकिन क्या अब सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद जो फैक्टर उन्होंने कांग्रेस के लिए 2018 में किया था, ग्वालियर चंबल अपने इलाके में, क्या वही फैक्टर काम करेगा बीजेपी के लिए? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़, क्या वहां पर कमल खिलेगा या फिर जनता हाथ का साथ पकड़ेगी? ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन बहरहाल इस सीएनएक्स सर्वे में कांग्रेस के पास 19 सीटें और बीजेपी के पास 15 सीटें आती दिखी है सीएनएक्स सर्वे के आधार पर। आपको क्या लगता है ग्वालियर चंबल इलाके में किसकी जीत हो सकती है, क्या कांग्रेस या बीजेपी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।